जिस तरह के कांड हो रहे हैं उसमें गिरफ्तारियां बड़ी त्वरित रूप से हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो लंबित कांड है इस तरह के उन पे भी कार्रवाई हो रही है। जिस तरह की समस्या है तो उसके अनुपात में आप अपने बल की संख्या में वृद्धि करके जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब सूचना मिलता है तो हम लोग का एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है कि हमारा रिस्पांस टाइम कितना कम हो। रिस्पांस के ख्याल से कम संख्या में लोग चले जाते हैं। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बल में वृद्धि होगी तो हम सशक्त ढंग से पर्याप्त संख्या में जाएंगे, तो एक ये कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि शराब माफिया बिहार में पूर्ण शराबबंदी के पश्चात भी कई अलग अलग ढंग से बिहार में शराब को लाने में सफल होते हैं और लगातार शराब तस्करी करते नजर आ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए मद्य निषेध से लेकर के जितना पटना पुलिस भी प्रयासरत में रहती है। हालिया दिनों की अगर बात कर ली जाए तो अगमकुआं थाना अंतर्गत एक बीट पदाधिकारी को सूचना मिलती है कि उनके बीट के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा शराब का वितरण किया जा रहा है। जब बीट पदाधिकारी अपने बीट में जाते हैं शराब माफिया को पकड़ने के लिए, तो शराब माफियाओं के द्वारा उन पे हमला कर दिया जाता है, जिसके पश्चात बीट पदाधिकारी को उन्हें नर्सिंग होम में एडमिट किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि 8 साल शराबबंदी के पूर्ण हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी शराब माफिया बिहार में शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। और डीजीपी बिहार का पूरी तरीके से यह कहना है कि अगर कहीं भी शराब माफिया को पकड़ने जा रहे हैं तो पूर्ण तरीके से बल लेकर के जाएं और उसे पकड़ करके सकुशल उसे लेकर के आना चाहिए। अगर शराब माफिया पुलिस पे हमला करती है तो जवाबी कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा माफियाओं पे करना उचित बनता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार, जरा देखें। जिस तरह के कांड हो रहे हैं उसमें गिरफ्तारियां बड़ी त्वरित रूप से हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रत्येक केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो लंबित कांड है इस तरह के उन पे भी कार्रवाई हो रही है। और निर्देश दिया गया है कि जब कभी आप जाएं तो जिस प्रोपोर्शन की समस्या है, जिस तरह की समस्या है, तो उसके अनुपात में आप अपने बल की संख्या में वृद्धि करके जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब सूचना मिलता है तो हम लोग का एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है कि हमारा रिस्पांस टाइम कितना कम हो। तो हम कम संख्या में, यदि मान लिया कि कहीं पे 100, 150, 200 लोग हैं और हमारी 2-3 की संख्या में यदि पुलिस क्विक रिस्पांस देने के ख्याल से चले, क्योंकि हम लोग मॉनिटर करते हैं कि रिस्पांस टाइम क्या है, 7 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, 5 मिनट्स है, तो रिस्पांस के ख्याल से कम संख्या में लोग चले जाते हैं। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बल में वृद्धि होगी तो हम सशक्त ढंग से पर्याप्त संख्या में जाएंगे, तो एक ये कारण है कि कभी रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए, जैसे अभी यहाँ कमी हो जाए। हाँ, जैसे अभी आपने देखा होगा एक सब इंस्पेक्टर अभी कुछ दिन पहले हो गए थे, वो अकेले चले गए। उनको कहीं से दारू की सूचना मिली तो वो बीट पदाधिकारी तो वो अकेले चले गए उसमें, तो वहाँ लोगों ने ओवर पावर कर दिया। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह की समस्या है वहाँ पे, जिस तरह का एप्रीहेंशन है, उसके अनुपात में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जाए। तो आपने देखा कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि अगर शराब माफियाओं को पकड़ने जा रही है पुलिस तो पर्याप्त मात्रा में बल लेकर के जाएं, जिसके पश्चात उन्हें पकड़ा जा सके। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।